दो बातें जुमला है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना और दूसरा हिंदू राष्ट्र बनाना। बीफ निर्यात में हमारा देश नंबर 1 पर है। यह देखकर आपका कलेजा रोता है या नहीं रोता है? मेरा कलेजा तो चीख चीख कर रोता है। और आप लोग ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी गाय माता को बीफ जो है विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, बेचा जा रहा है। ये शब्द हमारे महामानव के थे, यशस्वी विश्व गुरु जो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गाय के बारे में ऐसे सब बोलते थे कि गाय का बीफ बेचने में भारत नंबर 1 पर है और मेरा कलेजा चीख चीख कर रोता है। आज वो स्वयं यशस्वी विश्व गुरु सबसे बड़ी देश की कुर्सी पर विराजमान है, पर आज के समय में सारे मुस्लिम कम्युनिटी, सारे मौलवी, सदर, इमाम और जहां भी देश के कोने कोने से ये वीडियो आ रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित की जाए, उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, जिससे गाय के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देख सके। और ये जो गाय के नाम पर मॉम ब्लीचिंग होती है और नफरत की भावना फैलती हैं, वो बंद हो सके और देश में एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके। तो सभी मुस्लिम लोगों ने ईद के मौके पर सब जगह से नमाज अदा करने के बाद गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए कहा है, ये मांग करी है सब संगठनों ने। और गाय राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए, मेरा भी विचार यही है। दूसरा है हिंदू राष्ट्र बनाने का। चाहे अंधभक्त कितना भी सोच लो, एक गांव आप हिंदू का नहीं बना सकते हैं। उसमें आपकी क्या योजनाएं होगी, उसका क्या खाका होगा, उसमें किस प्रकार काम होगा। क्या हिंदू एक गांव बना के दिखाइए जहां दलित के घर क्या ऊंचे समाज का आएगा, क्या उसके घर पानी पिएगा क्या, और उसमें क्या क्या समानता रहेगी, क्या क्या उन लोगों के बीच आपका व्यवहार कैसे होगा, उन लोगों को घोड़ी पे बैठने दिया जाएगा, नहीं बैठने दिया जाएगा, और उनको घड़े से पानी पीने दिया जाएगा, नहीं पीने दिया जाएगा। ये समानता रहेगी नहीं या नहीं रहेगी। तो दो बातें जुमला है। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। शंकराचार्य जी मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और सब लोग बाग जितने भी कथावाचक लोग हैं वो बोलते हैं कि गाय राष्ट्रमाता और राष्ट्रीय पशु घोषित हो। वो लोग सिर्फ कथा में बोल के लोगों को बताते हैं। ये सारे इकट्ठे होकर कभी आंदोलन नहीं करते हैं। ये आंदोलन करेंगे तो इनकी राजनीति है, ये जो गाय के लिए बोलते हैं वो खत्म हो जाएगी। जितने भी कथावाचक हैं फेमस, वो सिर्फ ढोंग करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। कभी ये बीफ कंपनियों के जहाँ कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनके सामने जाकर खड़े नहीं हो सकते हैं, उनके सामने आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो जुमलाबाजी कम, विकास होना चाहिए, चीज़ें जमीन पे होना चाहिए। तो भारत के प्राणी इतने सीधे साधे हैं, कोई बोल देता है उसकी बात मान लेते हैं। एक्चुअल में क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं, कैसे क्या चल रहा है। चंदे से सरकार चलती है, और जो कंपनी चंदा देती है वो अपनी मनमर्जी से काम कर सकती है, करती है। वो टैक्स बढ़ा सकती हैं, चीज़ें महंगी कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। जुमले देने वाले जुमले देंगे और आप झेलते रहेंगे और झेलेंगे। जब तक आपकी खोपड़ी में दिमाग नहीं है, आप में तर्क नहीं है, आप में सोचने की शक्ति नहीं है, जब तक जुमलेबाज आपको जुमला देंगे आप मानेंगे और वही शासन करेंगे, वही राज करेंगे, और आप महंगी सामान खरीदेंगे। कोल्हू की बेल की तरह घानी में पिसते रहेंगे। चीज़ें महंगी होगी तो बोल देंगे कि विदेश में ये हो गया, वो हो गया, सब दिखा देंगे। तो दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।